नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माई हिमाचल न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल वित्त विभाग कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के विकल्प चुनने के लिए बढ़ाई तिथि। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 लाख नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि के विकल्प चुनने के लिए 28 फरवरी तक दी गई मियाद को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। सोमवार को वित्त विभाग ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। वेतन वृद्धि के लिए सरकार 3 विकल्प दे रही है। इससे पहले 15 फरवरी तक कर्मचारियों से विकल्प मांगे गए थे। इसके बाद सरकार ने विकल्प देने की तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ाया था। अब एक बार इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। 15% विकल्प का लाभ लेने वालों को एरियर नहीं मिलेगा। इस विकल्प में बेसिक पे और डीए में 15% की सीधी बढ़ोतरी से नया वेतनमान निर्धारित होगा। वेतन वृद्धि को लेकर पहले से दिए गए 2.25 और 2.59 के गुणक से वेतन तय करने का विकल्प भी कर्मचारी दे सकते हैं। कई विभागों के कर्मचारी 2 विकल्पों से संतुष्ट नहीं थे। कर्मचारी पंजाब की तर्ज पर 15% बढ़ोतरी के तीसरे विकल्प की मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, शिक्षण संस्थानों में कोरोना बंदिशें और होंगी कम। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में लगी बंदिशें और कम की जाएंगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बंदिशों को कम करने के लिए सरकार विचार करेगी। बता दें कि स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेल गतिविधियों पर रोक के अलावा अभी कक्षाओं में क्षमता के हिसाब से 50% विद्यार्थी ही बैठाए जा रहे हैं। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती का कैबिनेट में होगा फैसला। शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले 8,000 मल्टीटास्क वर्करों के पदों को लेकर आगामी कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। साक्षात्कार के आधार पर इनकी भर्तियां की जाएंगी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भर्ती रुक गई थी। अब अगली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। मेरिट आधार पर साक्षात्कार लेकर इनका चयन किया जाएगा। इस दिन होगी जयराम कैबिनेट की बैठक। जाने क्या होगा बजट से पूर्व हो रही इस बैठक में। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी और 5वां बजट आगामी 3 मार्च को पेश करेगी। अब खबर यह है कि यह बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले विधानसभा सत्र के दौरान सीएम जयराम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बतौर रिपोर्ट्स इस बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश होने वाले बजट को वेट किया जाएगा। नए बजट में ऐसी योजनाएं शामिल होंगी जो तुरंत धरातल पर उतरती नजर आएंगी। माना जा रहा है कि इस बार बजट में बेरोजगारों को लुभाने के लिए कई तरह के निर्णय शामिल रहेंगे। इससे पहले आज सीएम जयराम ठाकुर ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ अंतिम दौर की चर्चा की। राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में सुबह 10:30 बजे शुरू हुई बैठक 12 बजे तक चली। ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष में पेश होने वाला अंतिम बजट परंपरागत ढर्रे से हटकर आधुनिक जरूरतों पर केंद्रित होगा। बड़ी खबर, जयराम सरकार कर्मचारियों के लिए कर सकती है पुरानी पेंशन की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग के कर्मचारी आंदोलनरत हैं। मांगे मनवाने के लिए हर स्तर पर धरने, प्रदर्शन, विरोध करने में जुटे हैं। ऐसे में इस चुनावी साल में सरकार कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए तुरुप का कार्ड खेल सकती है और अंतिम बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान कर सकती है। बजट तैयार कर रहे वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में चर्चा की। 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश किए जाने वाले अंतिम बजट में सरकार पेंशन बहाली का बड़ा निर्णय ले सकती है। यदि ऐसा होता है तो वर्ष 2003 से लेकर सरकारी नौकरियों में आए 1.5 लाख कर्मचारियों को पेंशन सुविधा का लाभ होगा। सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक कर्मचारी का पेंशन का भुगतान करने के लिए गणना होगी। फिलहाल सरकार पर पेंशन घोषित करने से किसी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। रेगुलर नहीं होगी स्कूलों में एनटीटी की भर्ती। स्कूलों में 4,000 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती रेगुलर नहीं होगी। अस्थायी तौर पर ही यह भर्ती होगी। भारत सरकार से मिलने वाली फंडिंग के तहत इन शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। हालांकि अभी प्रदेश सरकार ने इस भर्ती को लेकर देश भर के संस्थानों का ब्यौरा मंगवाया है। बताया जा रहा है कि देश भर के 250 संस्थान हैं जहां से प्रशिक्षुओं ने एनटीटी का डिप्लोमा किया है। अब सरकार इन संस्थानों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। रिकॉर्ड आने के बाद ही सरकार इसमें आगे की कार्रवाई अमल में लाएगी। बताया जा रहा है कि इस भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स करने वालों को भर्ती का मौका दिया जाएगा। इसमें शिक्षकों के 70% पद एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स और 30% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने की योजना है। शिक्षक भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय की है। आज 88 लोग पॉजिटिव, 217 हुए रिकवर, 1 की मौत। हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज मात्र 88 कोरोना मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही आज एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। यह मौत कांगड़ा जिले में 85 वर्षीय महिला की हुई है। हिमाचल में आज ठीक होने वालों का आंकड़ा काफी राहत भरा रहा है। आज 217 कोरोना पॉजिटिव
पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में अब तक 4102 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। वहीं मौजूदा समय में 1014 एक्टिव केस हिमाचल में मौजूद हैं। हिमाचल में आज 3 जिलों में कोरोना संक्रमण के 0 मामले हैं। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार। फरवरी महीने में सामान्य से 24% कम हुई बारिश। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 2 और 3 मार्च को मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 4 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। अधिसूचना जारी। हिमाचल में गुटखा तंबाकू पर प्रतिबंध की अवधि 1 साल और बढ़ी। हिमाचल प्रदेश ने गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध की अवधि को 1 साल और बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। आदेशों में 1 साल तक गुटखा, पान मसाला, सुपारी जैसे पदार्थों पर रोक लगाई गई है। खुले सिगरेट पर भी रोक रहेगी। अगर कोई दुकानदार इन नशीले पदार्थों को बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भंडारण करने वाले लोगों से भी प्रदेश सरकार सख्ती से निपटेगी। सजा का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। चुनावी बजट पर पीटरहॉफ में दिन भर चला मंथन। सीएम जयराम ने की बैठक। चुनावी वर्ष में पेश किए जाने वाले प्रदेश सरकार के 5वें बजट की तैयारियों को लेकर सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में दिन भर मंथन चला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसी कड़ी में 3 मार्च को कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में बजट के आंकड़ों को मंजूरी दी जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्षरत लाखों कर्मचारियों की बजट पर नजर टिकी है। रविवार को दिन भर चली बैठकों के बाद सोमवार को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर अंतिम दौर की चर्चा की। पीटरहॉफ में सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई बैठक शाम 5 बजे तक चली। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित कई अन्य विभागीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार का बजट 5192 करोड़ रुपए का है। चुनावी वर्ष में बजट 55,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। सरकार ने नए वेतनमान देने का ऐलान किया है। इससे खर्च और अधिक बढ़ गया है। सरकार पर पुरानी पेंशन को बहाल करने का दबाव भी बढ़ गया है। राजस्थान सरकार इसकी घोषणा कर चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में आने में पुरानी पेंशन देने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब पुरानी पेंशन को लेकर क्या फैसला लेते हैं, इसका इंतजार बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।